आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील को जानेंगे और सबसे बड़ी खबर इंडो चाइना टॉक से जुड़ी हुई है। जी हां, हिंद चीन के दरमियान कमांडर सतह के 19वीं दौर के मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों मुल्कों के फौजी अफसरान लद्दाख के साथ मशरकी सरहद पर जारी तातुल को खत्म करने की सिमत बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ख्याल रहे कि दोनों मुमालिक के दरमियान कमांडर सतह के 18 दौर के मुज़ाकरात पहले हो चुके हैं। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम दिस्पोंग और डेमचुक इलाकों से फौजी दस्तों को हटाने के अपने मौकिफ को दोहराएगा। तो बहुत अहम सतह की ये बातचीत होने वाली 19वीं चुशुल मोल्ड में कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात होगी, बातचीत होगी। कितनी अहम ये बातचीत है, इसे किस तरह से देखा जाए। हमारे साथ शंकर आनंद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिंद चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत शंकर आनंद होने वाली है। कितनी अहम बातचीत इसे मानी जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 19वीं सतह की ये बातचीत आज होने वाली है। समय क्या, वक्त क्या मुकर्रर है? निश्चित तौर पर देखिए, आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से 18 बैठक पहले हो चुकी है, लेकिन आज 19वें दौर की आज बैठक होनी है। और ये जो बैठक होगी ये चुशुल मोल्दो सीमा एरिया में होगी। और ये कोर कमांडर की जो बैठक है, इसमें कई मसलों पे बाकायदा बातचीत होगी। जो भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की जो आज बैठक है, उसमें प्रमुख तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह से सीमा विवाद के मसले को लेकर किस तरह से आपस में शांति बनाना है। और कई जो ऐसे मसले हैं, जैसे भारत के द्वारा जो कई जो सवाल जो हैं कि जो गलवान वाले इलाके में पिछले काफी समय से जिस तरह से वहां पर जो निर्माण किया जा रहा है चीन के द्वारा, जो तो वहां पर उन इलाकों में, कुछ इलाकों में बाकायदा बात को लेकर एक भारत की तरफ से विरोध है कि वहां से निर्माण कार्य जो है वो बंद किया जाए। और जिस तरह से पेंटागन की एक रिपोर्ट है, उस पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक पैंगोंग झील के पास चीन के डिविजनल स्तर के मुख्यालय का निर्माण किया गया। यह मुख्यालय गोगरा हाट स्प्रिंग जो है उसके दक्षिण में स्थित है। और गलवान घाटी में अपने इलाके में चीन ने, देखिए एक तरह से कहा जा सकता है कि गलवान घाटी में जिस तरह से अपने इलाके में चीन ने बैरकों का निर्माण कर लिया है। और भारत और चीन के बीच तकरीबन जो 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा है, तो यह सीमा जो 3 सेक्टर में बटी हुई है, पूर्वी सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर और मध्य सेक्टर। तो भारत के जो 5 राज्य हैं, उसका जो सीमा रेखा जो है वो चीन के साथ सटता है। तो भारत के जो 5 राज्य हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और पश्चिमी सेक्टर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, सिंजियांग, अक्साई चीन की जो सीमा है वो वहां पर विवादित है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उन तमाम मसलों पर आज विस्तार से बातचीत की जाएगी। और निश्चित तौर पर भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक बेहतर तरीके से और एक रिश्ता बनाने का एक प्रयास करती है। एक सवाल और शंकर, चूंकि 18 दौर की बात इससे पहले माजी में हो चुकी है, 19वीं दौर की ये बातचीत होने वाली है। भारत की तरफ से क्या कुछ बातें सामने रखी जानी है, इस पर सबका ध्यान जो है मरकूज है, केंद्रित है। ऐसे में जो 19वीं दौर की बात है, पिछले 18 दौर की बात से किस हद तक मुख्तलिफ होने वाला है, इस हवाले से कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं? देखिए, साल 2020 में जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, और उसके बाद ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपने अपने सीमा पर मौजूद हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य मसला है कि चीन द्वारा लगातार अपनी तरफ सैन्य ढांचे का निर्माण और विकास कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से भी इसमें तेजी आई है, लेकिन भारत की तरफ से कई ऐसे जो मुद्दे हैं, जो वहां पर जो एक सीमा रेखा के पास में जो चीन के द्वारा गलत तरीके से वहां निर्माण कार्य और कई जो सैन्य शक्तियों को वहां इकट्ठा करना, तो जो पहले जो इकरारनामा हुआ था, पहले जो बातचीत हुई थी, तो उसका चीन मजबूती से पालन करे। तो उन तमाम मसलों को चीन के सामने रखा जाएगा कि पहले जो बैठक हुई है, पहले जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है, चीन उस तमाम मसलों पर सख्ती से कार्रवाई करे, सख्ती से कहा जा सकता है उसका पालन करे। तो ये तमाम मसले होंगे। और जिस तरह से अगर भारत की तरफ से अगर बात किया जाए, तो भारत की तरफ से उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ
ये कोशिश करेंगे कि जो पुरानी जो बातचीत हुई थी, पुरानी जो 18 मीटिंग्स जो हुई हैं जो 2020 के बाद, तो उन तमाम मसलों पर विस्तार से फिर से बताया जाएगा कि आप क्योंकि शंकर आनंद ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद ये मुज़ाकरात शुरू होगी। कितने घंटे तक ये मुज़ाकरात चल सकती है, इस हवाले से कोई जानकारी तफसील? देखिए, आज तकरीबन 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस बैठक के लिए। 11 बजे बैठक स्टार्ट होगी और निश्चित तौर पर यह बैठक हो सकता है कि देर शाम तक चले और 2 चरण में, 2 पार्ट में इस बैठक पे चर्चा होगी, तो देर शाम तक भी चलने की एक संभावना है। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर जो लेह मुख्यालय में कार्यरत रही, जो 14वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रश्मि वाली जो है, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की तरफ से जो रश्मि वाली हैं, जिनका पद की अगर बात करें तो ये लेफ्टिनेंट जनरल पद पे हैं, तो ये उन तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि रश्मि वाली के बारे में कहा जाता है बहुत ही कुशल और शार्प ये आर्मी अधिकारी हैं और ये 14वीं कोर के कमांडर में पोस्टेड हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इन तमाम मसलों पर जो पहले चर्चाएं हुई हैं उस पर भारत आज विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के द्वारा चीनी सेना के सामने उन तमाम मसलों को रखा जाएगा और कहा जा सकता है कि आज की ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बिल्कुल, तो इस बैठक के बाद, इस मुज़ाकरात के बाद देखना ये होगा कि भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस मुज़ाकरात के शुरू होने का। बहुत शुक्रिया शंकर, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे इस खबर पर।